नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे गोल्ड में क्या मूव हो सकता है, बीटीसी में क्या मूव हो सकता है और डीएक्सवाई में क्या मूव हो सकता है। और कल के दिन में जो डेटा आया सीपीआई का, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा और आज के दिन में भी क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा। आज के दिन में क्या क्या मेजर इवेंट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और समझने का प्रयास करते हैं सारा चीज़ें। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सबसे पहले आपको हमारा फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट पे। तो फॉरेक्स फैक्ट्री के वेबसाइट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो कल के दिन में जो ये सीपीआई का जो डेटा रिलीज हुआ है, तो ये जो फोरकास्ट था सेम उसी प्रकार का डेटा रिलीज हुआ है। तो जैसा फोरकास्ट था सेम वही आपको रिलीज होने के कारण, यानी कि इन लाइन में ही आया, कोई ज़्यादा बराबर में था, कोई कम भी नहीं आया, बेसी भी नहीं आया। तो इसके वजह से क्या हो गया कि मार्केट जिस डायरेक्शन में था पहले, मार्केट था यहाँ पर बुलिश डायरेक्शन में, तो मार्केट जो है ऑटोमेटिकली बुलिश मूवमेंट को ही बरकरार रखा और मार्केट अपसाइड की ओर गया और 2720 तक मार्केट हिट कर लिया। आज सुबह में तो मार्केट 2726 में भी हिट करके फिर अभी नीचे की ओर आ रहा है। तो आज का जो मेजर इवेंट है, मेजर इवेंट को अगर आज देखा जाए तो आज है हमारा 3 इवेंट है 7 बजे के टाइम में और तीनों इवेंट एक साथ में है। तो इसका भी जो इम्पैक्ट है मार्केट में रहेगा। कोड PPIMM है, TPIMM है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जो कि VPF है। तो ये तीनों डेटा का एक साथ में रिलीज होने की वजह से कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर में पड़ेगा। तो आज क्या रिजल्ट आता है उसके बाद में ये डिसीजन होगा कि फिर क्या करना है उसका में। क्या हो सकता है डॉलर मजबूत हो सकता है या कम हो सकता है, देखेंगे आज। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सीधी चार्ट पे। तो हम अगर डे 1 का चार्ट में देख रहे हैं तो जिस प्रकार से कंटिन्यू एकदम 1 2 3 4 चौथा दिन कल ये बुलिश पे भी ही क्लोजिंग दिया है। तो आज के दिन में मार्केट क्या हो सकता है अगर हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पर कल के दिन में मार्केट 2675 से लेके 2621 के बीच तक गया। और कल अगर देखेंगे कल के दिन में जो कैंडल क्लोज हुआ था वो हुआ था आपको 2693 के पास में। तो मार्केट क्या उसका रिट्रेस लिया यहाँ तक एकदम बिल्कुल ठीक 61% का जो रिट्रेस है। मैंने रिट्रेसमेंट आपको कल का वीडियो में देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि मैंने यहाँ तक लगाया था 75-76 के पास। तो यहाँ से मार्केट इन करके फिर ऊपर अपसाइड की ओर गया। जो रिट्रेसमेंट का बहुत शानदार कल फायदा उठाने का मौका था और आज भी ये इस कैंडल का लगभग उतना ही आपको रिट्रेसमेंट मिल गया है। और अभी मैं आप लोगों को एक H1 का चार्ट में ये दिखाऊंगा। तो लेवल अभी वही है 2721 से लेकर 2721 के बीच में। अगर मार्केट यहाँ पर आता है तो यहाँ से हमें सेल करेंगे और आज का जो टर्निंग पॉइंट है उसके हिसाब से और क्लियर हो जाएगा। ये सारा लेवल है जिस प्रकार से कल था, लेवल में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, यही रहेगा अभी। लेकिन मार्केट का जो मूवमेंट है किस प्रकार से आज हमें ट्रेड करना है वो हमें H1 के हिसाब से समझना है। तो H1 में हम देखते हैं कि ये जो सेल जोन है, इस सेल जोन के हिसाब से वहाँ से मार्केट सेल भी हुआ है। और मार्केट यहाँ पर देखेंगे आज का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, पहला लेवल था इसका 2714, दूसरा था आपको 2707, तीसरा आपको 2700 और 2723 के बीच, तीसरा आपको 2690। तो मार्केट 2695 तक मार्केट आने का चांसेस है। अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से हमें फिर बाई करना है। ठीक है, और इसके नीचे क्लोज देता है तो फिर हमें शेयर की ओर चलना पड़ेगा। ठीक है, और आज का जो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट भी आपको 2719 में है। तो वहाँ से मार्केट ऑलरेडी नीचे क्लोज कर दिया तो हमें सेल की ओर चलना है, सीधा बात है ना। जब तक 2719 के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक हमें बाई नहीं करना है अभी के टाइम में। बाई फिर हमारा जो नीचे का जो डिमांड जोन है वहाँ तक आएगा तब हमें बाई करना है। तो अभी हमें सेल की ओर चलना है और हमें सेल का बेनिफिट लेना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं M15 में। तो M15 में जो है हमारा एक लेवल को ये 2700 का लेवल तक तो एकदम पिन करके चला गया है। अब अगर ये कैंडल भी नीचे ही क्लोज देता है तो इसके नीचे भी हम लोग फिर हमारा अपना जो सेल ले सकते हैं और सेल का प्रॉफिट बुक हमें 2700 तक करना है और कुछ होल्डिंग रखना है 50% कम से कम, और यहाँ पर उसका जो है 2795 तक फिर प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर सेल
कर सकते हैं। और बाई का अगर मौका बोलेंगे और अगर बाई के बारे में बात करेंगे तो बाई आपको 2790 से अगर रिट्रेस करता है, यहाँ से 2790-95 से अगर रिट्रेस करके ऊपर की ओर जाने लगता है, ऊपर में यहाँ पर क्लोज दे देता है 2701 के ऊपर, तो फिर यहाँ से बाई करें। फिर उसी प्रकार से अगर ये डाउन साइड की ओर अगर 2676 और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है इसका बाई जोन है आपको 2661 और 2655 के बीच में, यहाँ पर आने से तो हमें बाई करना ही चाहिए, ठीक है। और उसके नीचे फिर आपको ये वाला एरिया है 2650 तक भी अगर आए तो यहाँ भी आ सकता है। ऐसे तो मार्केट कहीं भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल जहाँ पर है वहाँ से क्या करना है वो डिसीजन करना पड़ेगा। तो हमारा डिसीजन इस वक्त में मार्केट में सेल की ओर है, तो हमें सेल की ओर चलना चाहिए, ठीक है। हम जहाँ भी ट्रेड लेंगे, जिस जगह ट्रेड लेंगे, हमें अपना एसएफ के साथ में ट्रेड करना है और हमारा जो टारगेट है उस टारगेट पे हमें प्रॉफिट भी बुक करना है, ठीक है। हम चलते हैं बीटीसी पे। तो बीटीसी में अगर हम देखेंगे तो बीटीसी में एक मॉर्निंग स्टार कैंडल बना लिया है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि मार्केट अपसाइड की ओर बहुत ज़्यादा जाने वाला है, तो जाना भी चाहिए बीटीसी ऐसे भी। तो इसका रिट्रेसमेंट अगर हम आज का बात करेंगे तो 98,000 तक मार्केट आ सकता है मैक्सिमम। यहाँ पर आने से भी हमें बाई तो बनता है। पहला वाला जो है उसका 23% का तो आपको वहाँ पर मार्केट आ ही गया, और दूसरा आपको 99,500, तीसरा आपको 98,800 और 98,100 तक मार्केट अगर आता है तो हमें फिर बाई करना चाहिए। H1 में हम देखते हैं तो H1 में भी वही सारा लेवल होगा, और इसका जो टर्निंग पॉइंट है आपको 1,05,000 के आसपास है। तो इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो हमें सेल करना है। पहला प्रॉफिट होगा यहाँ पर 99,700, दूसरा होगा आपको 98,700 और तीसरा होगा आपको यहाँ पर 98,100। यहाँ पर आने से हमें यहाँ से फिर बाय कंटिन्यू करना है। अब हम चलेंगे DXY पे। तो DXY में क्या है, DXY का जो कई दिनों से सिलसिला चल रहा है गैप अप और गैप डाउन का, तो वो कंटिन्यू है। आज भी मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन करके ओपन हुआ है और फिर अपसाइड की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये भी कंटिन्यू बुलिश मूवमेंट में ही है और ये अपसाइड की ओर ही जा रहा है, ठीक है। और इसका टारगेट है अभी इसके नीचे ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 106.38 तब फिर आगे और ज़्यादा ऊपर न्यू ऑल टाइम हाई की ओर जाना चाहिए। H1 में अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा गैप डाउन होकर ओपन हुआ और ये अपसाइड की ओर जा रहा है। तो इस जो गैप डाउन होता है उस गैप को पूरा करने के लिए भी मार्केट आता है। तो ये अभी अगर ऊपर जाएगा तो गोल्ड को नीचे आने का पूरा चांसेस है, इसलिए हमें गोल्ड में भी सेल ही करना चाहिए, ठीक है, इस वक्त। अब हम चलते हैं, हाँ, इसका ये आपको लेवल जो था ये इम्पोर्टेंट लेवल, तो इसको ये बरकरार रखा है। इसके नीचे आने का संभावना नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी बहुत जल्दी ही होगा जब और जी बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई की ओर जाने के लिए रेडी हो गए DXY। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन जिसमें कि मैं बताने का प्रयास किया गोल्ड का क्या मूव हो सकता है, BTC में क्या मूव हो सकता है और DXY में क्या हो सकता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।